जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कुछ ऐसे शेयर्स जिनके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गिरावटें सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ही नहीं होती है, कंपनियों के अंदर कुछ दिक्कतें परेशानी भी रहती है। तो जो भी शेयर्स यहाँ बताए जा रहे हैं उनके बारे में प्रॉपर स्टडी करें। अभी मेन रीजन इजराइल और ईरान ही है और अमेरिका, जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान ज़बरदस्त पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, 82 रुपीज़ का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पहले चले जाएं तो देख लीजिए यहाँ पर कि कंपनी कितने रुपए से गिरी हुई है। 163 रुपीज़ से गिरते गिरते आज की डेट में 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। दिमाग घूम जाता है जब पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसे शेयर्स जिनके अंदर 40% की गिरावट हो जाए, तब माइंड एक ही काम करता है कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आया क्यों। उसके बाद जब कभी देखते हैं तो बड़ी बड़ी तेज़ी भी बनती है। तोड़ ढूंढिए इन सारी चीज़ों का। आप ये अपने से मान के ना बैठें कि गिरावटें नहीं होंगी। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि जो 1000 शेयर, 2000 शेयर और एक ही कंपनी में लगातार मारते रहें पैसा, ये कभी बनाने की कोशिश नहीं की कि एक कंपनी में पैसा। देखिए, स्टॉक मार्केट रिस्की है, पर रिस्क को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। पहला कि सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर ना लगाएं। जिस कंपनी में पैसा लगाएं गिरावट पे लगाएं और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा खरीदें। ये रूल माने, मार्केट किधर जाता है छोड़ दीजिए उसको। पहले भी रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई है, इससे पहले भी बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है। कोरोना वायरस से लेके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी मार्केट चल रहा है। मार्केट फिर भी चल रहा है। यूक्रेन के अंदर क्या हालत हो गई है, हमास का पता नहीं कहाँ है, ठीक है, लेकिन मार्केट तो फिर भी रन कर रहा है। ईरान की क्या हालत हो गई है देख रहे हैं आप। इजराइल की क्या हालत हो रही है। अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, मार्केट दौड़ रहा है, फिर भी दौड़ेगा। कभी आप देखेंगे कि परेशान होके अमेरिका ने जापान पर अटैक कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम मार दिया जी। क्या अभी यहाँ पर ईरान पे देखिए, परमाणु बम की पहले से ही सारी चीज़ें होती है कि कितना टेम्परेचर पहुँच जाता है। सारे अरब कंट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे एक परमाणु बम मारते ही। तेल वेल का पता नहीं चला क्या कहाँ चला गया, और ये पूरे पृथ्वी पर इसका असर देखने को मिलता है। पहली बात तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए, लड़ाई को बंद करना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई तो अब कितनी चलेंगी कितनी नहीं चलेंगी, उसके पीछे का कारण यही है कि कब्जा करना है। अमेरिका ने, आप ये मान के चलें कि यूक्रेन को बिल्कुल ख़त्म करा दिया। रसिया को भी दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस लगा के, तेल था तो बच गया, तेल नहीं होता तो बचता ही नहीं। अब ईरान है, वेनेजुला है, धीरे धीरे करके आगे देखते हैं। इंडिया को भी डेड इकोनॉमी बोल के 50% का टैरिफ ठोक के रखा हुआ है। तो मेन समझे पहले कौन है, मेन गुंडा कौन है बताइए ना। इजराइल ईरान से भी बड़ा कौन है, अमेरिका सबसे बड़ा, जिसने पूरे दुनिया को नचा के रखा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल देखिए, बड़ी गिरावट है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस यानी कि बजाज फाइनेंस की तरह ही लोगों ने इसको देखा, लेकिन बड़ी गिरावट यहाँ पर हो गई। फोकस कर सकते हैं दोस्तों। अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। जितनी भी फर्टिलाइजर वाली कंपनी है, सरकार ने बोला है कि 70% तक हम गैस देंगे, लेकिन फिर भी अभी देखिए ये चीज़ समझना होगा कि भी दिक्कतें चल रही हैं। आपको ये भी समझना है कि कितने % गैस हम बनाते हैं। जब ये पता चल जाए कि इंडिया के, अगर आप कहेंगे कि गेहूं नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, ये जेन्युइन रीज़न है आपका, और इस पर विचार भी करना चाहिए और सरकार को बहुत उल्टा पुल्टा भी बोलना चाहिए। लेकिन अगर बात इसकी आए कि गैस की दिक्कत या तेल की दिक्कत, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर है, किसको क्या मालूम था कि अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा। किसी को मालूम था कि ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। वो 60% गैस हम विदेशों से ही मंगाते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए, खाना इलेक्ट्रिसिटी से भी बनाया जाता है। जो गांव के लोग हैं वो अल्टरनेट कुछ समय के लिए सुधार, देखिए ये सारी दिक्कतें टेम्परेरी तौर की हैं, लेकिन ये टेम्परेरी से परमानेंट भी हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं अगर दायरा युद्ध का बढ़ा।
लेकिन जिस तरीके से जर्मनी ने बोला हम शामिल नहीं हैं, इंडिया ने बोला कि नहीं भाई हम तो युद्ध में कभी शामिल होते ही नहीं है, पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, हम थोड़ा बहुत अटैक करने के बाद कोशिश यही करते हैं कि भाई सुधर जाओ, नहीं सुधरते तो फिर उनको बजाना पड़ता है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जन्म लिया है, मतलब कि पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब जाकर इंडिया के अंदर जन्म लिया गया है। क्योंकि देख लीजिए इंडिया किसी पर अटैक करता ही नहीं है, उसकी पहले से ही ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ कोई अटैक करेगा तो फिर उसको मालूम ही नहीं है। अभी देखिए पूरी दुनिया यहाँ पर आश्चर्यचकित है कि ईरान पर कैसे कैसे ड्रोन है, और इंडिया ने तो अभी कुछ इस तरह का दिखाया ही नहीं है। कोशिश ये की जाती है, देखिए बात ये की जाती है कि हम ईरान से भी थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या हम ईरान से अपनी दुश्मनी कर सकते हैं? क्या सऊदी से कर सकते हैं? इजराइल से कर सकते हैं? देखिए एक कौन कहे, बताइए ना, हम कहें कि अमेरिका से हम 50% का टैरिफ लगाया सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि अमेरिका से व्यापार कितना होता है। एक आदमी पीएम अगर कोई बोल दे या सीएम कुछ बोल दे या कुछ लोग बोल दें कि हाँ हमें कुछ व्यापार इनसे नहीं करना है, उससे बात नहीं बनती है। देखिए ट्रंप क्या करता है उसको छोड़ दीजिए, ट्रंप को मालूम ही नहीं कि उसके देश का कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ उसका फ़ायदा हो रहा है, उसको तो बोलने से मतलब है। ट्रस्ट जब ख़त्म होता है ना अमेरिका से, ट्रस्ट अगर ख़त्म हो गया ना तो बहुत कुछ बड़ा नुकसान होगा अमेरिका का। ट्रस्ट ख़त्म करना बड़ी बात है, यहाँ पर ट्रस्ट ही ख़त्म हो रहा है अमेरिका से, और धीरे धीरे किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसी टाइम पे हम अमेरिका से भी, तो देखिए समय बीतता है, सारी चीज़ें बीतती हैं, और अभी भी हमारा बड़ा व्यापार अमेरिका के साथ होता है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, सारी चीज़ों को समझा जा रहा है, समय आने पर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रम्प की तरह ऐसे ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका अमेरिका है, इंडिया इंडिया है। अमेरिका डॉलर है उसके पास, और डॉलर में ही ज़्यादातर अभी भी व्यापार हो रहा है। देखिए ना कि इतने प्रतिबंध लगने के बाद रशिया से कोई तेल लेता था नहीं, 2 कंट्री ने ज़्यादा लिया है, इंडिया ने चाइना ने, जबकि उसके पास तो परमाणु का पूरा जखीरा है। लेकिन वो भी देखिए ना किस तरीके से लड़ाई की जाती है, कितनी लंबी लड़ाई की जाती है। बहुत कुछ होता है समझने के लिए, एकदम से डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला जाता है, ये भी इंडिया की एक समस्या है। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए गिरावट पर इस समय आपको शेयर मिल रहा है 234 रुपये का भाव, यहाँ पर 89 रुपीज़ तक नीचे की साइड में गया हुआ है। तो इस शेयर पे भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है अभी, लेकिन देखना होगा कि देखिए सारा खेल है अभी युद्ध रुकने का। जब पता चल जाएगा कि युद्ध रुकने वाला है, मार्केट अपने आप ही, आप देखेंगे कुछ समय के बाद ही वहीं पर जहाँ से गिरा था उसके और ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों अगला शेयर होगा इन्फोसिस लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए बड़ी गिरावट है, 1 साल का हाई देखिए 1700 रुपये, 1700 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2000 रुपये तक शेयर गया, उसके बाद बड़ी गिरावट, उसके बाद बड़ी तेजी। तो 2000 रुपये से गिरते गिरते आज की डेट में 1250 रुपये के आसपास है। मजबूत कंपनियां हैं, पैसे का रिस्क कम रहता है, जब बड़ी बड़ी गिरावटें लगातार होती रहती हैं एसआईपी करनी होती है, एक बार में पैसा मत लगाइए। बढ़िया कंपनियां एसआईपी, देखिए म्यूचुअल फंड में कभी जाकर कोई नहीं देखता है, और कभी आप एलआईसी के अंदर कोई प्लान लेकर रखा हुआ और आपको पता है कि 10 साल के बाद पैसा मिलेगा और मुझे हर साल देना है, तो हर साल आप देते रहेंगे, कभी जाके भी नहीं देखेंगे, पेपर आपके पास रहेगा और 10 साल के बाद ही आप देखेंगे। इसी तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं, आपको मालूम भी नहीं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड खरीदे तो गए हैं, लेकिन उन म्यूचुअल फंड में कहाँ कहाँ पर पैसा लगा आपको मतलब ही नहीं रहता, बस गिरेगा बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे गिरावट अच्छी खासी हुई, खरीदते रहे। तो क्यों बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म चलाइए, इसीलिए ना, उसको देखते नहीं तो पैसा बन जाता है वहाँ पर। इसी तरह से कोई अच्छा शेयर मिल गया है तो वो एक प्रकार से म्यूचुअल फंड ही मिल गया आपको, एक बढ़िया शेयर मिल गया मतलब म्यूचुअल फंड मिल गया। अगर उसके अंदर गिरावट होती है तो रोने गाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर एसआईपी करें, बेस्ट तरीका रहता है। लेकिन माइंड कौन चेंज करे? जब तक माइंड चेंज नहीं करेंगे और कुछ लोगों से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, तो देख लीजिए आपके सामने ही है, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, हो गया, लेकिन पैसा आप पास नहीं है, पहले ही पैसा सारा लग गया। नहीं तो कुछ लोग आप में से मैसेज कर रहे हैं कि हमें तो गिरावट में बड़ा मज़ा आ रहा है,
लेकिन वो पहले से ही प्रिपेयर थे ना, उनके पास पैसा है, उनको मालूम है कि 50% नीचे तक की तैयारी है गिरावट की, तो वे बड़े खुश हो रहे हैं। एसआईपी, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, उनको मालूम है कि म्यूचुअल फंड की तरह काम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। दोस्तों अगली कंपनी है टीसीएस, जो कि 4,000 रुपये से गिरते गिरते आज की डेट में 2,412 रुपये के आसपास है। देख लीजिए आपके सामने, ये मजबूत ही शेयर है जो आज कहाँ पर है। दोस्तों अगला शेयर है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। जब नीचे की साइड में खरीदते हैं तो जब शेयर आसमान पे चढ़ जाए थोड़ा बेचना भी जरूर रहता है। देखिए शेयर यहाँ पर था, किसने पहुँचाया उसको यहाँ पर? जिसने यहाँ से यहाँ पहुँचाया है वही यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा है, और वही आने वाले टाइम में भगाएगा। तो इंतज़ार करें कि कब बड़ा प्लेयर आपके शेयर को भगाता है। एक्साइड इंडस्ट्री, बैटरी की डिमांड तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि ये शेयर कितने से गिरा हुआ है। देखिए कितने हाई था, 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 564 रुपये से गिर गिर के 296 रुपये के आसपास रह गया। और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा मत कहिए कि गिरावट नहीं हो सकती। जब बड़ी बड़ी तेज़ी बनी है तो गिरावटें भी उसी हिसाब से होती हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। 235 रुपये का भाव है। चलिए अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, ये 5 साल पहले कितने का शेयर था। देखिए 5 साल पहले नहीं बोलेंगे, 2024 में लिस्टिंग तो हुई थी। 214 रुपये से सीधा सीधा कितना पहुँच गया था, देखिए 381। जिसने प्रॉफिट बुक किया ठीक है, उसके बाद फिर गिरावट, उसके बाद फिर तेज़ी, उसके बाद फिर गिरावट। जी फिर तेज़ी बनी है, देखते हैं, पढ़िए कंपनी के बारे में, दिमाग लगाइए कि कितनी रिक्वायरमेंट है इस कंपनी की। दोस्तों अगला शेयर है टाटा स्टील, जो कि 52 वीक लो के आसपास तो नहीं है। 52 वीक लो तो 125 रुपये है, लेकिन बड़ी तेज़ी शेयर ने बनाई थी। 216 रुपये से 183 रुपये के आसपास गिरा हुआ है। तो जिन शेयर्स के अंदर गिरावट है उनके अंदर भी आने वाले टाइम में तेज़ी बनती है, उन पर भी ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है गेल इंडिया, गैस वाली कंपनी है। अभी नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो बोल रहे हैं कि भाई गैस लीजिए हमसे, हमें खाने को मिल जाए। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, 4% की गिरावट है। इसी तरह से अगर हम देखें आरबीएनएल के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों के मर्जर की बात की जा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो गिरावट आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। देखिए जो भी शेयर बताए हैं इन पे आप रिसर्च करें, मेहनत करें। गिरावटें हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कभी 20-30, इसको भी देखना है 30 रुपये को, इसको हाई को भी देख लीजिए। हाई को तो देखना है, देख लीजिए 336 रुपये से गिर के कहाँ पर आ गया। लेकिन कभी आप इन सारे भावों को नहीं देखते हैं कि 36 रुपीज़ 30 रुपये का भी कभी शेयर था। ये तेज़ी तेज़ी हर कोई देखता है, उसके बाद होती है गिरावट और दिमाग हो जाता है ख़राब। चलिए जिनको मन था 300 पे 200 पे खरीदने का, उनके हिसाब से तो फिर ठीक ही है। ये भी यहाँ से देखिए, अभी गिरावट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कितनी गिरावट होगी वो समय बताएगा। धन्यवाद।